ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं 4 नवंबर। एक ऐसा डेट है जहां पर न्यायाधीश शनि देवता अपना गति चेंज करने वाले हैं। अभी तक ये अपने वक्री गति में थे, अब ये मार्गी गति में पुनः आ जाएंगे। देखिए, शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जैसे जैसे गति इनकी धीरे होने लगती है, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ने लगता है। जब ये वक्री हुए थे तो देखिए युद्ध की कंडीशन कितनी तेजी से बढ़ी है और बहुत सारे एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना 2-2 बार हो गया और बहुत सारी घटनाएं जो हैं ब्लास्ट होने की जो भी घटनाएं हुई हैं वो लगातार शनिदेव जब वक्री गति में थे तो उतना ही खराब परिणाम दे रहे थे। वक्री गति के साथ साथ इनकी नीच दृष्टि भी पड़ रही थी, क्योंकि मेष पे ये नीच दृष्टि से देखते हैं और शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण से अगर देखा जाए तीसरी दृष्टि तो मेष की बनती है, तो शनिदेव इस समय वक्र दृष्टि पे भी थे और मेष राशि पर नीच और वक्र दृष्टि उत्पन्न कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कि अब पूरे विश्व में कुछ राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ और 3 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। गति चेंज हो रही है शनिदेव की, अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर ही अपनी गति को चेंज कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं इसका पूरा प्रभाव मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर कैसा पड़ने वाला है। स्टार्ट हम करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में चार्ट को भी दिखाया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न में इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, सबसे राहत अगर किसी एक लगन को मिलेगी तो वो मेष लगन ही बन रहा है। शनि का वक्री गति होना आप खुद ही चेक कीजिए, जितने भी मेष लग्न वाले जातक हैं उनको कितनी परेशानियां हो रही थी, मानसिक तनाव कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। और मेष लग्न वाले जातकों के, क्योंकि आपके लगन पर, आपके बॉडी पर शनिदेव वक्री गति और नीच दृष्टि से देख रहे थे। अब ये मार्गी गति में चले जा रहे हैं। मार्गी गति में जाएंगे तो रिजल्ट जो रहेगा अब कंपैरेटिवली जैसे जैसे इनका डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रिजल्ट पहले के रिस्पेक्ट में अच्छे होने लगेंगे। लगन पर दृष्टि तो अभी भी पड़ेगी, नीच दृष्टि भी पड़ेगी, लेकिन जो पहले का नीच और वक्री दृष्टि पड़ रहा था वो ज्यादा खतरनाक था। अभी केवल वक्री दृष्टि पड़ना और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति का बैठ जाना और बृहस्पति का लगन में बैठकर दिशा बली होना, ये सभी आपके लिए कहा जाए तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। ये अलग बात है कि देश दुनिया में थोड़ा पेंडेमिक की कंडीशन थोड़ी सी बनती है और कोई बड़ी महामारी एक बार पुनः एंट्री कर सकती है या कोविड की जो केसेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि आपके लगन पर एक तो बृहस्पति जो दूषित हो रखा था राहु से, गुरु चांडाल दोष बनाया था, वो खत्म हो रहा है और साथ में शनि की जो वक्री नीच दृष्टि थी अब केवल नीच दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति का आपके लगन में उपस्थित होना, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम त्रिकोण के, आपके जो है नवम त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं और साथ में बृहस्पति देवता को द्वादश का डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो मार्गी गति है शनिदेव की आपके लिए काफी अच्छी युति में आ रही है। निसंकोच कहा जाए तो पहले से रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं और इनके लिए शनि की जो दृष्टियां पड़ रही है, एक तो गुप्त स्थान यानी अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, आपके पंचम स्थान पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो सिंह पर वैसे भी अगर अपने पिता के घर पर दृष्टि पड़ती है तो थोड़ी सी खराब मानी जाती है। खुद अगर पिता घर में बैठते हैं तो शनिदेव शायद उतना रिजल्ट खराब नहीं देते हैं, लेकिन शनिदेव जब पिता के घर को देखते हैं तो उनका क्रोध बढ़ जाता है और इसका पूरा असर अभी भी कहा जाए अगर आपके संतान है तो संतान पर इसका असर थोड़ा सा नकारात्मक पड़ सकता है। लेकिन गुप्त विद्याओं, गूढ़ विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सभी चीजों को सीखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना, ये मेष लग्न वाले जातकों के लिए आने वाले समय में
में अच्छा ये मार्गी गति देने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो संतान को लेकर कुछ परेशानी जरूर रहने वाली है। शनिदेव जरूर सप्तम स्थान को पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे थे, तो उधर संबंधित परेशानी होना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, ये अभी भी लगा रहेगा। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि 50% राहत तो अब मिल जाएगी। गुरु चांडाल दोष खत्म होना वो आपके लिए अच्छा, और साथ में शनि का जो वक्री और नीच दृष्टि थी, तो वक्री गति खत्म हो गई। अब इनकी जो गति है धीरे धीरे तेज होगी, और ये हालांकि मंद गति से ही चलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनकी गति वक्री गति से अब ये थोड़ा तेज हो जाएंगे, और इस कारण से ये डायरेक्ट मोशन में होने के कारण आपको उतना खराब परिणाम नहीं देंगे जितना वो दिया करते थे। लेकिन अब आपका टाइम जो है कंपैरेटिवली अच्छा हो रहा है। इस समय केवल और केवल गुरु का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। दिशा बली है, लगन में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु का बीज मंत्र करना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, आपकी सुविधा में डिस्प्ले में भी लगातार दिखाया जा रहा है लगन को। वृषभ लगन के लिए जो शनिदेव है वैसे भी नवम भाव के मालिक थे, दशम भाव के मालिक है, तो इसका मतलब है ये इनको पोजीशन अच्छा दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बाधक पोजीशन को छोड़ दिया जाए, नवम पोजीशन इनके लिए एक अच्छा पोजीशन है, और साथ में दशम भाव के भी ये मालिक हैं, और साथ में ये मार्गी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, वो भी विशेष रूप से शनि से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, रियल एस्टेट का कार्य हो, लोहे से रिलेटेड काम हो, फार्मा मेडिसिन का काम हो, ऐसे कार्यों में जो कमी चल रही थी, अब ऐसे कार्य आपके बढ़ते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई रहे। समय अब आपके लिए पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ज्यादा अनुकूल रहेगा, और विदेशों से भी लाभान्वित आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक परेशानी शनिदेव यहां पर करेंगे कि आपका जो मैरिज है उसमें डिले करने की अभी और कोशिश करेंगे। तो वृषभ लगन वाले जातकों के मैरिज को लेकर थोड़ा डिले रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में प्रगाढ़ता आ जाएगी। पार्टनरशिप जो है उसमें मजबूती आ जाएगी, और लंबे समय तक कोई भी पार्टनरशिप अगर आप करते हैं वृषभ लगन के लिए, तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी देने वाला है। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए एक तो कार्यस्थल को देकर कहा जाए, कार्यस्थल के रिस्पेक्ट में रिजल्ट अच्छा है, और मैरिज के को लेकर जो रिजल्ट है कहा जाए डिले होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट ही शनिदेव आपको वृषभ लगन में देने वाले हैं। चाहे उनकी तीसरी दृष्टि को देखा जाए, चाहे वो सातवीं दृष्टि को देखते हैं, चाहे वो 10वीं दृष्टि को देखते हैं, हर तरीके से रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिथुन लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जहां पर शनिदेव इस समय आपके भाग्य भाव में जाकर गोचर कर रहे हैं। वक्री थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। तो नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, बहुत सारे कार्य जो होते हैं भाग्य पर डिपेंड होते हैं, कर्म पर तो सर्वदा डिपेंड होते हैं, लेकिन कार्य जो है कुछ ऐसे होते हैं कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन लक फैक्टर तो होता ही होता है। तो जो लक फैक्टर अभी तक काम नहीं किया था, वो लक फैक्टर अब आपके लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत भी यहाँ पर बढ़ने वाली है, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इस समय आप मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी नीच दृष्टि जो है बड़े भाई बहनों के स्थान पर पड़ी हुई है, तो जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, उनके जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अभी भी शनिदेव देने का प्रयास करेंगे। आपके लेफ्ट पोर्शन में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास शनिदेव यहां पर करने वाले हैं, लेकिन शनिदेव यहां पर बैठकर आपके गुप्त शत्रु को खत्म कर देंगे। तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो खत्म होंगे, न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगा, और कॉम्पिटेटिव में जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विशेष रूप से जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो कि लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रिजल्ट अच्छा शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। तो ओवरऑल शनिदेव का जो रिजल्ट रहेगा यहाँ पर अच्छा रहेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, गुप्त शत्रु भी खत्म होंगे, और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, और रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो मार्गी शनि होने वाले कैसा परिणाम देंगे। देखिए, कर्क लगन में शनिदेव अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। कारक भाव में सर्वदा
कोई भी मारक ग्रह भी क्यों ना हो, अपने कारक भाव में बैठता है तो मारकत्व को खत्म कर देता है और अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। कोई भी मारक ग्रह, यहाँ पे मारक ग्रह के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो गया होगा कि अगर आपका लगन कर्क है तो शनि मारक बनते हैं, अगर आपका लगन सिंह है तो शनि मारक बनते हैं। तो कर्क लगन में शनिदेव क्योंकि अपने कारक भाव में जा रहे हैं तो रिजल्ट आपका बढ़ेगा, आपका जो इंट्यूशनल पावर है वो बढ़ेगा, आपकी जो मेहनत है वो बढ़ेगी, आपका जो प्रेम प्रसंग है वो बढ़ेगा, आपका जो माइंड रहेगा एक कांस्टेंट गोल को अचीव करेगा, मान पद प्रतिष्ठा को भी यहाँ पर ये बढ़ाएगा। तो मार्गी शनि जो रहने वाला है कर्म स्थान को भी देखने वाला है, तो कर्म स्थान पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए और इस मेहनत का जो परिणाम होगा आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। एक तो नेम फेम भी ये बढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कर्क लगन में तो मारक होते हैं तो नेम फेम क्यों बढ़ाएंगे। देखिए शनिदेव भले ही मारक ग्रह है लेकिन कारक भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव इनका अपना भाव है, कारक भाव है, और कारक भाव में बैठेंगे तो इंट्यूशनल पावर को बढ़ाते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, शिक्षा और गूढ़ रहस्यों की तरफ आपका झुकाव बढ़ाएंगे। और जब आप पूरे मेहनत के साथ इस काम को करेंगे तो नेम फेम आपका बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए ये जो मार्गी गति हो रही है शनि की आपके लगन से अष्टम भाव में, ये आपके लिए अच्छा है और कार्य व्यवसाय में तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। जो कार्य व्यवसाय आपके रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे, कोई प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब शनिदेव यहाँ पर काफी तेजी से काम करने वाले हैं और शनि का जो रिजल्ट रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। आपके फाइनेंशियल स्थिति को भी अच्छा करेंगे, हर तरीके से अच्छा ही रिजल्ट देने वाले। केवल कारक भाव में बैठने के कारण देखिए इतने अच्छे रिजल्ट ये दे रहे हैं। अभी तक शनिदेव जहां कारक भाव में थे, वक्री चल रहे थे, तो आपके कार्यस्थल पर नीचे दृष्टि देख रहे थे और इसलिए कार्य व्यवसाय में कई प्रकार की जो स्पीड थी उसको कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे थे। कई बार कुछ आपने देखा भी होगा तो आपके कई कार्य रुकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ओवरऑल कहा जाए तो कर्क लगन में शनि का जो ये मार्गी गति है वो आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। अब हम अगले लगन की बात करते हैं, सिंह लगन वाले जातकों के लिए शनि जो मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर से इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए शनिदेव इस भाव में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं और आपके लगन से सप्तम भाव पे ये मार्गी हो गए थे। तो सप्तम भाव में मार्गी होना, स्व राशि में भी है, अपने मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो पिता को लेकर परेशानी उत्पन्न करना, रीढ़ की हड्डी में दर्द का बढ़ जाना और बहुत ज्यादा परेशानी लगभग कहा जाए तो सिंह लगन वाले जातकों में अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से तीसरी नीच दृष्टि जो है वो काफी खतरनाक है और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना कर रखिए, भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। और धार्मिक यात्राओं पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उपाय करके ही कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। नित्य आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के बाद ही कोई कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शनिदेव का जो नकारात्मक प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ेगा। पॉजिटिव चीजें क्या है कि अगर पार्टनरशिप में कोई बात बिगड़ गई थी तो अब पार्टनरशिप में वो बात बनते हुए पुनः दिखाई देगी। एक नया प्रकार से कहा जाए जो जोश है वो पार्टनरशिप में एक नए आरंभ को आप कहा जाए, पार्टनर्स में एक नए आरंभ का समय यहाँ पर बनता है और रोग ऋण शत्रु को ये थोड़ा खत्म करेंगे। मानसिक तनाव जितने भी चल रहे थे, मानसिक तनाव अब ये खत्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जो सुख है आपका वो तो बढ़ाएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर मैं पुनः एक बार बता दूं, जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं उनकी अगर माता है या माता तुल्य लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास शनिदेव यहाँ पर करेंगे और उनका जो स्वास्थ्य रहेगा वो खराब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको निश्चित रूप से मंगल देवता की पूजा करनी चाहिए या बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट
रहेगा, लेकिन लग्न पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी और लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपका जो पर्सनालिटी कहा जाए उस पर्सनालिटी में ये डेवलपमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं, अगर आपने गलत काम को किया तो उतने ही प्रताड़ित भी करेंगे। लगन को देखना मतलब आपको पूरे तरीके से बैठ कर देख रहे हैं, लगातार आपको वॉच कर रहे हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत आपको रिजल्ट इंस्टेंट ही शनिदेव यहाँ पर देंगे। तो किसी प्रकार का इलीगल कार्य करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। और शनिदेव यहाँ पर आपके पार्टनर्स के लिए तो अच्छा दे रहे हैं, पार्टनरशिप में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैनिक रोजगार के साधन भी बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न में शनिदेव जो है छठवें भाव में जाकर बैठ रहे हैं और शनिदेव को देखा जाए तो पंचम त्रिकोण का मालिक मिला हुआ है और छठवें भाव में भी है। छठवें भाव का मालिक छठवें में हो, लेकिन आपका जो लग्नेश है बहुत वेरी करता है, हर 20 या 25 दिन में इसका राशि परिवर्तन होता है। तो कई बार ये विपरीत राजयोग बना पाएंगे, कई बार ये विपरीत राजयोग नहीं बना पाएंगे। तो आने वाले समय में जब भी ये विपरीत राजयोग बनाएंगे तो रिजल्ट तो आपको अच्छा देंगे और छठवें घर का जो शनि होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। न्यायिक मामलों में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी को खत्म करेंगे। आपके रोग ऋण शत्रु जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन रोग ऋण शत्रु को ये खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, विदेशों से लाभान्वित करेंगे और आपकी भाग दौड़ जो है उसको काफी बढ़ा देंगे। तो शनिदेव की इस स्थान पर जो उपस्थिति है और ये मार्गी गति जो उत्पन्न हो रही है, आपके पराक्रम को बढ़ाना और साथ में आपको आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप देखिएगा कि काफी भाग दौड़ बढ़ रही है और कमिटमेंट लेवल आप भी आपको उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसिप्लिन या रूटीन आप अपना चेंज कर लेंगे और एक बार आप काम को पकड़ लेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं और उस काम को पूरा करके ही आप चैन से बैठेंगे। तो ये एक अच्छी बात भी है कि टारगेट जो भी मिलेगा उस टारगेट को कंप्लीट करके ही आप रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप शनि देवता आपको मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर देंगे। लेकिन अभी भी शनि देवता आयु पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातक, बहुत सारे जातकों को मैंने अभी कंसल्टेशन भी दिया है, उनको अष्टम स्थान पे नीच के होने के कारण बहुत सारे नुकसान भी होने को मतलब किसी ना किसी प्रकार का एक बड़ा नुकसान करा रहे हैं। अष्टम भाव वैसे भी रहस्यों से भरा होता है और अष्टम भाव में शनिदेव जो हैं वो निश्चित रूप से नीच दृष्टि डाल रहे हैं, आयु पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए और अपना बॉडी टेस्ट जरूर करवाइए, बॉडी चेकअप जरूर करवाइए और आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। शनि नीच के और साथ में आपके आयु को देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सज्जन थे जिनके बारे में मैंने चेक किया था और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए भी थे। तो मैं यही कहूंगा कि शनि अब मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होने के कारण हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा पहले के रिस्पेक्ट में तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी भी वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये राशि परिवर्तन सभी के लिए अच्छे परिणाम ही लगभग लेकर आने वाली है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।